हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इग्नू इन्फो। दोस्तों, इग्नू के जून 2024 एग्ज़ामिनेशन को लेकर लास्ट मिनट में कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन में डिस्कस करने आया हूं। आप लोगों के एग्ज़ाम 7 जून से शुरू हो रहे हैं, तो खासकर जो बच्चे पहली बार एग्ज़ाम में अपेयर होने वाले हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए सो दैट एग्ज़ाम्स के बाद आपको कोई भी दिक्कत ना हो रिज़ल्ट के टाइम पर। तो कुछ यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं डिस्कस करने आया हूँ। सबसे पहला पॉइंट इन लोगों ने ये बताया है कि आपके लिए जो आंसर शीट होगी उसमें इनरोलमेंट नंबर लिखने के लिए 10 बॉक्स होंगे। मान लीजिए आपका जो इनरोलमेंट नंबर है वो 9 डिजिट का है, तो आपको क्या करना है, आखिरी के बॉक्स में एक्स लगा देना है। इनरोलमेंट नंबर लिखना आपको पहले ही बॉक्स से स्टार्ट करना है और आखिरी के बॉक्स में एक्स लिख देना है अगर एक बॉक्स उसमें ज़्यादा है तो। समझ में आ गई बात। और इसी तरीके से एग्ज़ामिनेशन सेंटर का जो कोड होता है उसको लिखने के बाद भी अगर एक बॉक्स उसमें एक्स्ट्रा हो तो उसमें आप आखिरी में एक्स लगा देंगे। काफ़ी बच्चे आखिरी में 0 लगा देते हैं या फिर आखिरी में उसको फिलअप कर देते हैं। ऐसा मत करिएगा, जो बताया जा रहा है वही लिखिएगा, आखिरी में एक्स लगा दो अगर कोई एक्स्ट्रा बॉक्स उसमें है तो। अच्छा, इसके बाद इग्नू में एग्ज़ाम्स में दोस्तों जो मेन शीट होती है उसके अलावा कोई भी सप्लीमेंट्री शीट आपको नहीं दी जाएगी। जो मेन शीट है उसी का इस्तेमाल करके सारा जो आंसर है आप कंप्लीट कीजिए। लाइंस मत छोड़िए, मार्जिन ज़्यादा चौड़ा मत खींचिए, और अगर कोई पेज बाय मिस्टेक आपसे छूट जाता है ब्लैंक तो उस पर कम से कम PTO लिख दें, प्लीज़ टर्न ओवर, सो दैट एग्ज़ामिनर को चेक करने वाले को ये ना लगे कि इस बच्चे ने यहीं तक लिखा है। इसके अलावा एग्ज़ामिनेशन के दौरान आपको अटेंडेंस शीट दी जाएगी दोस्तों इन्विजिलेटर द्वारा। उस अटेंडेंस शीट में अपने नाम और अपने रोल नंबर के आगे ही आपको सिग्नेचर करना है। अगर आप कहीं और सिग्नेचर कर देते हो या सिग्नेचर करते ही नहीं हो तो आपके साथ दिक्कत होगी, आपको एब्सेंट मार्क कर दिया जाएगा। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ इन्विजिलेटर की नहीं है कि वो शीट लेकर आए आपके पास। अगर वो भूल जाता है एग्ज़ाम्स के दौरान तो आपको भी ये चीज़ ध्यान में रखनी है। अगर आप क्लास में लेट पहुँचे तो इस चीज़ को ज़रूर से ध्यान में रखते हुए चलिएगा। इसके अलावा जो आपके एडमिट कार्ड में डेट टाइमिंग है उसी के हिसाब से ही, जो सब्जेक्ट्स हैं उसी के हिसाब से ही आपको एग्ज़ाम्स में अपेयर होना है। अपनी आंसर शीट जब पेपर ख़त्म हो जाए तो अपनी आंसर शीट जब आप इन्विजिलेटर को वापसी करो तो उससे पहले ये चेक कर लो कि आपने अपनी सिग्नेचर आंसर शीट पे करी हुई है, इन्विजिलेटर ने भी अपनी सिग्नेचर आपकी आंसर शीट पे करी हुई है, और जो एग्ज़ाम सेंटर से उसकी स्टैंप आपकी आंसर शीट पे लगी हुई है। ये तीनों चीज़ें आंसर शीट को वापसी सबमिट करने से पहले देख लीजिएगा। इसके अलावा यहाँ पे जो आपके एडमिट कार्ड है उसमें जो एग्ज़ाम सेंटर मेंशन है वहीं पर आपको अपेयर होना है। आप किसी दूसरे एग्ज़ाम सेंटर में अपेयर नहीं हो सकते, एग्ज़ाम सेंटर चेंज नहीं हो सकता। जो कैंडिडेट फिजिकली डिसेबल्ड हैं और राइटर की फैसिलिटी लेना चाहते हैं तो उनसे रिक्वेस्ट करी जाती है कि वो अपने रीजनल सेंटर से जल्द कांटेक्ट करें इस पर्पज़ के लिए। एग्जामिनेशन हॉल में एडमिट कार्ड के अलावा आपके पास इग्नू का वैलिड ID कार्ड भी होना चाहिए। अगर आपके पास एग्ज़ाम्स के दौरान इग्नू का वैलिड ID कार्ड नहीं है तो कोई और गवर्नमेंट ओरिजिनल प्रूफ जो होता है वो आप दिखा सकते हो, जैसे आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस एट्सेट्रा। इसके अलावा मोबाइल फ़ोन और कोई और अदर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जो है वो एग्ज़ाम्स हॉल में अलाउ नहीं करा जाएगा, इस चीज़ का ध्यान रखें। द एग्जामिनी आर रिक्वायर्ड टू राइट आंसर टू द क्वेश्चन इन द लैंग्वेजेस इन विच प्रोग्राम इज़ ऑफर्ड। इस पॉइंट का मतलब ये है कि आपका जो प्रोग्राम जिस मीडियम में ऑफ़र होता है आप उन्हीं मीडियम्स में उसका आंसर दे सकते हो। जैसे मान लेते हैं MPS है, वो इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में ऑफ़र किया जाता है इग्नू में, तो आप किसी एक मीडियम में अपने जो आंसर्स हैं वो अटैम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और अगर आपने किसी ऐसी लैंग्वेज में आंसर अटैम्प्ट किया जिस लैंग्वेज में वो प्रोग्राम ऑफ़र ही नहीं किया जाता तो आपका जो आंसर शीट है वो इवेलुएट नहीं करी जाएगी और आपको फेल कर दिया जाएगा। जो बच्चे जून 2024 एग्ज़ाम्स में अपेयर हो रहे हैं पर्टिकुलर कोड्स में, जो कोड यहाँ पर मेंशन है, उन्हें ये परमिशन है कि वो बंगाली लैंग्वेज में भी अपनी स्क्रिप्ट वगैरह लिख सकते हैं इन कोड में। इसके अलावा द सिलेबस डिटेल आर गिवन बिलो, कोर्सेज डिटेल आर गिवन बिलो। इन कोर्सेज की डिटेल गिवन है कि जिसमें आप लिख सकते हो, अलाउड है। कुछ
कोर्स कोड ऐसे हैं जिनके एग्ज़ाम MCQ बेस्ड होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड, OMR बेस्ड, तो उसके कोड यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये आप लोग देख लीजिएगा। और एग्ज़ामिनेशन कोड कुछ ऐसे हैं जो यहाँ पर लिखे हुए हैं, इनके एग्ज़ाम जो होंगे वो डिस्क्रिप्टिव मोड में ही होंगे। बाकी जो डेट्स हैं उसमें आपके चेंज नहीं करा जाएगा। अगर कोर्स आर्स वो जो कोड्स हैं वो सेम ग्रुप्स के हैं, एक ही ग्रुप के 2 सब्जेक्ट है, तो उनकी डेट्स अगर सेम डे पड़ रही है तो उसके लिए इग्नू जिम्मेदार नहीं है। या फिर अगर आपका बैकलॉग पेपर है उसकी डेट किसी दूसरे पेपर से मैच कर रही है तो उसके लिए इग्नू जिम्मेदार नहीं है, ठीक है। जो बच्चे प्रैक्टिकल देना चाहते हैं वो अपने रीजनल सेंटर से कांटेक्ट करें प्रैक्टिकल के वेन्यू वगैरह के लिए, BLISC प्रोग्राम को छोड़कर। इसके अलावा एग्ज़ाम हॉल में जो एंट्री होगी वो 15 मिनट तक अलाउड है, यानी कि पेपर शुरू हो गया मान लेते हैं 10 बजे, तो मैक्सिमम 10:15 तक लेट एंट्री अलाउड है। कुछ केसेस में 30 मिनट का भी एक्स्ट्रा टाइम दिया जा सकता है, लेकिन जनरल लेट एंट्री 15 मिनट तक ही अलाउ करी जाएगी। नो स्टूडेंट विल बी अलाउड टू लीव द एग्ज़ाम हॉल और टेक अवे द पेपर बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 1 आवर। एग्ज़ाम शुरू जब हो जाता है उसके कम से कम 1 घंटे तक आपको वहीं रहना है, उससे पहले आप एग्ज़ाम रूम से एग्ज़िट नहीं ले सकते। हॉल टिकट जो है उसको संभाल कर रखें दोस्तों, उसको फाड़े ना, क्योंकि आगे इन फ्यूचर पर्पस के लिए भी वो काम आ सकता है अगर कोई प्रॉब्लम आपके रिज़ल्ट में होती है तो। इसके अलावा एडमिट कार्ड में अगर कुछ गड़बड़ है, कुछ गलतियां आपको लगती हैं नाम वगैरह में जो कि इग्नू में रजिस्टर्ड नाम से अलग है, तो अपने जो भी हेल्प डेस्क है SRD उस पर कॉन्टेक्ट कीजिए। आंसर शीट आप घर नहीं ले जा सकते, ये तो ऑब्वियस सी बात है। आंसर शीट आपको इन्विजिलेटर को सबमिट करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ पुलिस केस और UFM का केस आपके ऊपर लग जाएगा, ठीक है। और बाकी जो एडमिट कार्ड मैंने बताया उसका कॉपी अपने पास संभाल कर रखें। बाकी असाइनमेंट वगैरह, प्रोजेक्ट वगैरह जो होते हैं, इसके जो मार्क्स हैं वो ग्रेड कार्ड में चढ़ाए जाएंगे जून एग्जामिनेशन के रिज़ल्ट के साथ साथ ही। हालांकि इस पॉइंट से मैं इतना ज़्यादा एग्री नहीं करता, असाइनमेंट के मार्क्स आने में कई बार देरी हो जाती है। उसकी डिटेल वीडियो आप हमारे चैनल पर देख सकते हो, उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। फिलहाल यही इन्फॉर्मेशन थी दोस्तों आज की इस वीडियो में, कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो जून 2024 से रिलेटेड, एग्ज़ाम से रिलेटेड मैं डिस्कस करने आया था। थैंक यू।